हाँ जी, तो अगर आप लोग डीएसयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में हम लोग उसकी काउंसलिंग टिप्स देखेंगे कि क्या क्या आपके लिए टिप्स है जो आपको काउंसलिंग के टाइम यूजफुल होंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग की काउंसलिंग वगैरह अब स्टार्ट होगी एंड फर्स्ट राउंड की सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप लोग को पता होगा जो इनकी काउंसलिंग होगी वो थर्ड राउंड तक होती है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड होगी, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड। तो आप लोग को तीनों राउंड में पार्टिसिपेट करना। जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी तो उनके पास ऑप्शन रहेगा फ्रीज करने का या फिर फ्लोट करने का। तो अगर आप लोग अपने कोर्स से सेटिस्फाई हो तो आप लोग फ्रीज कर दोगे, अदरवाइज आप लोग फिर छोड़ सकते हो, फिर आप लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड बात करें तो फिर इनकी लास्ट में स्पॉट राउंड भी होती है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्ट हो जाती है तो उनकी कैंसिल भी हो जाती है एडमिशन। तो डेट्स वाई आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट रखे हैं वो सब आपके वैलिड होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट होने चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल रहोगे डीएसयू में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बाद में फिर आपकी स्पॉट राउंड होती है। तो आप लोग स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को थर्ड राउंड तक सीट अलॉट नहीं हुई वो सब स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब आप लोग को पता होगा डीएसयू में एक रीजन बेस्ड होती है, सबसे पहले इनसाइड दिल्ली एंड उसके बाद आउटसाइड दिल्ली। तो इसमें जो सीट रिजर्व है इनसाइड दिल्ली के लिए 85% एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए जस्ट 15% सीट है। तो बहुत सारे आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट जो भी अप्लाई करते हैं तो उनकी लेस चांसेस रहती है डीएसयू में एडमिशन के लिए। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तभी उनकी एडमिशन की ज़्यादा चांस रहती है। तो जो भी आउटसाइडर स्टूडेंट है तो उन सब के लिए एडवांटेज रहती है स्पॉट राउंड में, बिकॉज स्पॉट राउंड में जितनी भी सीट रहती है सारी जनरल कंसिडर की जाती है, उसमें कोई भी रिजर्वेशन वगैरह नहीं रहती है। तो इसीलिए आप लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करें तो लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 75%, 76%, 77% क्लास 12th में थे, उनकी भी एडमिशन हो रही थी डीएसयू में, बट स्पॉट राउंड में, क्योंकि स्पॉट राउंड में सीट वगैरह वैकेंट रह जाती है। जो भी स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट वगैरह रिजेक्ट हो जाती है या फिर एनी अदर रीजन के कारण उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाती है, उन सब की जो सीट वगैरह रहती है वो सब स्पॉट राउंड में ही कंसिडर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इनकी सीट कन्वर्जन भी होती है। लाइक जो भी सीट रिजर्व है लाइक एससी के लिए, एसटी, तो अगर उसमें 15% पूरी सीट वगैरह फिल नहीं होती है तो वो जनरल कंसिडर की जाती है। तो उसमें जो भी जनरल कैंडिडेट है तो उनकी सीट वगैरह बढ़ जाती है तो उनकी भी चांसेस ऑफ एडमिशन हाई हो जाती है। तो जो भी एससी, एसटी, ओबीसी इन सब कैटेगरी की सीट होती है ये पूरी फिल नहीं हो पाती है तो उसमें भी सीट वगैरह वैकेंट रहती है, तो उसकी भी सीट होती है वो सब जनरल कैंडिडेट को मिल जाती है जो भी दिल्ली से है या फिर आउटसाइड दिल्ली से। तो उसमें भी आप सबको एक एज मिल जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।